तो पिछले क्लास में हम बता रहे थे डेसिमल का प्लस माइनस, है ना जी, कि डेसिमल में प्लस माइनस कैसे करके हम लोग करते हैं। ठीक, तो उसी में देखिए 25 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्वेश्चन लिखिए 6.50 प्लस 0.65 प्लस वाट बराबर 10। इस वाट का वैल्यू निकालना है ना। इस वाट का वैल्यू निकालना है तो बाकी को काम करना पड़ेगा। कभी कभी डेसिमल का जोड़ घटाव रुपया पैसा से बन जाता है। कभी कभी डेसिमल का जोड़ घटाव रुपया पैसा से बन जाएगा। रुपया पैसा से कैसे बनेगा? ये जो 6.50 देख रहे हैं इसको बोलते हैं 6 रुपया 50 पैसा। यानी पॉइंट के पहले को हम लोग रुपया पढ़ेंगे और पॉइंट के बाद को पैसा पढ़ेंगे, यानी इसको बोलेंगे 6 रुपया 50 पैसा। ठीक, यहां पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, इसको पढ़ेंगे 65 पैसा और इसको पढ़ेंगे 10 रुपया। ठीक, तो इसको मौखिक आप रुपया पैसा से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, जोड़िएगा 6 रुपया 50 पैसा और 65 पैसा 7 रुपया 15 पैसा। एकदम इजली 6 रुपया 50 पैसा 6.5 रुपया है और कोई 65 पैसा देगा तो 7 रुपया 15 पैसा। ठीक, हमको वाट का मान निकालना है तो ये जो 7 रुपया 15 पैसा आया उधर चल जाएगा और जाके 10 में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी 10 रुपया में 7 रुपया 15 पैसा माइनस कर दीजिए। 10 रुपया में 7 रुपया 15 पैसा माइनस कर दीजिए। अरे 10 में 7 गया 3 रुपया में और 15 पैसा गया 2 रुपया 85 पैसा। तो आंसर हो गया 2 रुपया 85 पैसा। होगा ना? तो पहले ये दोनों को हम जोड़ेंगे 6 रुपया 50 को लिख देते यहां पर कि रुपया पैसा से सॉल्व करते हैं। रुपया पैसा से सॉल्व करते हैं तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 7 रुपया 15 पैसा। बोलिए, प्लस क्या हो गया? वाट बराबर 10। वह अब 7 रुपया 15 पैसा को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 10 माइनस 7 रुपया 15 पैसा। होगा ना जी? ये 7 रुपया 15 पैसा को उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। 10 रुपया में 7 रुपया गया 3 रुपया, फिर 3 रुपया में 15 पैसा गया, कितना जाएगा? 2 रुपया 85 पैसा। तो हो जाएगा 2 रुपया 85 पैसा, यानी 2.85 आंसर। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए 27 नंबर। रूट अंडर 0.25 प्लस रूट अंडर 0.16 बटे रूट अंडर 0.09 माइनस रूट अंडर 0.04 बराबर व्हाट? अगर किसी रूट के भीतर पॉइंट हो तो उसका उपाय कैसे करते हैं? किसी रूट के अंदर क्या हो? पॉइंट हो। तो नियम यह है कि रूट के अंदर अगर पॉइंट है
तो पहले तो रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे पहले, और पॉइंट आधा अंक पर हो जाता है। अगर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो रूट हटने के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अगर 4 अंक के बाद पॉइंट है तो रूट हटाने के बाद 2 अंक के बाद हो जाएगा। अगर 6 अंक पर पॉइंट है तो रूट हटाने के बाद 3 अंक पर हो जाएगा। लेकिन अगर 5 अंक के बाद पॉइंट है, कितना नंबर पॉइंट है? 5 अंक के बाद, तो 5 अंक के बाद पॉइंट है तो 5 का आधा नहीं होगा। 5 का आधा अढ़ाई, अढ़ाई अंक कैसे दीजिएगा? 5 का आधा अढ़ाई अंक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 का आधा तो 1.5 अंक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम यह है कि अगर रूट के भीतर पॉइंट है, अगर रूट के भीतर पॉइंट अगर कहीं दे रहा है तो उसको जोड़ा अंक पर देना पड़ेगा। 2 अंक पर दे, 4 अंक पर दे, 6 अंक पर दे, 8 अंक पर दे, ताकि हम आधा कर सके। लेकिन अगर कोई 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिया तो उसका रूट नहीं निकलेगा। निकलेगा अप्रोक्स में निकलेगा। किसमें निकलेगा? वो आपको हम बाद में बताएंगे कि अप्रोक्स में कैसे निकाला जाता है। अभी यही सीखिए कि जोड़ा अंक पर रहना जरूरी है। जोड़ा अंक पर रहेगा तो आराम से आप पॉइंट को बैठा सकते हैं। जैसे देखिए कितना सुंदर, देखिए यहां रूट के अंदर 0.25 है ना, ठीक? जरा सोचिए, अगर पॉइंट ना दिखे तो 25 होगा। अगर पॉइंट मन से हम हटा दे तो क्या होगा? 25 होगा ना। 25 का रूट बोलिए 5, तो हम 5 लिख देंगे, लिख दिए। और पॉइंट कितना अंक पर है? 2 का आधा 1, यानी 1 अंक पर पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट यहां बैठ जाएगा। यहां 100 के लिए 0 देते हैं, 0.5 हो गया। फिर प्लस अगर पॉइंट ना रहे तो 16 पढ़ेंगे हम। 16 का रूट बोलिए 4। पॉइंट 2 अंक पर है, 2 का आधा 1 अंक, यानी 1 पॉइंट यहां हो जाएगा। 100 के लिए 0, वो 100 है। बटे अगर पॉइंट ना रहे तो 9 पढ़ेंगे हम। 9 का रूट 3, और पॉइंट 2 अंक पर है, 2 का आधा 1 अंक, यहां बढ़ जाएगा। माइनस अगर पॉइंट ना रहे तो 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 का रूट 2, और 2 अंक पर पॉइंट है, 2 का आधा 1 अंक, 1 अंक पर यहां बैठा दिए। हाँ, यह भी ध्यान देना है कि ऐसा संख्या रहे जिसका रूट निकलना चाहिए। अब मान लेते हैं 4 की जगह पर 5 देगा तो 5 रूट निकलेगा? तो ऐसा नहीं रहेगा। वो रहेगा तो सेटिंग रहेगा, उल्टा पुल्टा दे देगा तो रूट फिर नहीं निकलेगा, फिर अप्रोक्स में चल जाएगा। ठीक है? तो इसलिए ये सेट रहता है कि रूट निकल जाए। तो कितना सुंदर सुंदर, देखिए हम आधा आधा किए ना पॉइंट को, 2 का आधा 1, 4 पर सेट रहेगा, 6 पर सेट रहेगा, आधा कर देना है। अब आइए, अब जोड़ सकते हैं 0.5 और 0.4, 0.9, 0.9, और 0.3 में 0.2 चला गया 1, यानी 0.1, 0.1 हो जाएगा। होगा? ऊपर गिनिए, 1 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल, तो पॉइंट कैंसिल, तो बचा 9/1। ये नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। लिखिए, जैसे फिर देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 144 और पॉइंट यहां पर देखिए
रूट अंडर है 1.44। तो बताइए यहां पॉइंट तो 2 अंक पर है, आधा तो हो जाएगा, और 144 का रूट भी आप जानते हैं, तो 144 का कितना हो जाएगा 12। पॉइंट 2 अंक पर है, 2 का आधा 1 अंक, यहां बढ़ जाएगा, यानी 1.2 हो गया, होगा ना। और यही अगर ऐसे रहता, यहां फंसा देता ऐसा में, देख रहे हैं ना। तो 1 का आधा आप नहीं कर सकते हैं, 144 का तो रूट जानते हैं 12 होता है, लेकिन 1 अंक का आधा नहीं कर पाइएगा, तो इसका रूट एक्यूरेट नहीं आएगा, एप्रोक्स में आएगा। एप्रोक्स आपको हम सिखाएंगे कैसे होगा। 256 है, यहां दिया हुआ है पॉइंट 256 का कितना 16 हो जाएगा, और पॉइंट 2 अंक पर 2 का आधा 1 अंक हो जाएगा। तो ये इजिली रूट निकालने का तरीका यही है, और ऐसा सेट रहता है क्वेश्चन में। अगर ऐसा सेट नहीं है मतलब वो टेढ़ा क्वेश्चन है, तो वैसा रहेगा तो ऐसा एग्जाम्पल भी आपको हम दिखाएंगे। अभी आप इतना याद रखिए, नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। रूट निकालने के बाद, रूट निकालने के बाद पॉइंट या डेसिमल बोल सकते हैं, रूट निकालने के बाद पॉइंट आधा अंक के बाद, आधा अंक के बाद हो जाता है। आधा अंक के बाद हो जाता है, ठीक है। लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिएगा रूट का डिजाइन कैसा है। ये क्वेश्चन देखिए, एक सबसे बाहर रूट है, देख रहे हैं ना, एक सबसे बाहर रूट है जो ढका हुआ है, ऐसे करके ढका हुआ है ना, और उसके भीतर देखिए ये रूट है, और उसके भीतर ये रूट है। रूट के भीतर रूट है कि नहीं, रूट के भीतर रूट है, ठीक। एकदम आसान तरीका है बनाने, एकदम आसान। सबसे भीतर देखिए, अंडर रूट 144 है ना, इसी का पहले रूट तोड़िए, बोलिए 12। हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है 12, टूटिए 12। अब इस रूट के अंदर बचा 52 प्लस 12 64, 64 होगा। अब 64 का ये रूट टूटेगा, ये वाला कितना 8 हो जाएगा, 64 का रूट 8 हो जाएगा, हुआ। अब इस रूट के अंदर है 248 प्लस 8 256, नहीं हुआ। इधर मेरा 64 का उठ के 8 आया था, 248 प्लस 8 256, और 256 का रूट 16। भीतर से तोड़ते तोड़ते बाहर आएंगे, कुछ लिखना नहीं है आपको। फिर देखिए दोबारा, 144 रूट को तोड़ेंगे, 12 कितना आया 12। यहां आइए, ये रूट देखिए 52 प्लस 12, इस रूट के भीतर क्या हो रहा है 52 प्लस 12 यानी 64। 64 का रूट निकाल दीजिए, बोलिए 8, खत्म। अब इस रूट के अंदर बचा 248 प्लस 8 256,
256 का रूट 16। बस आंसर खाली 16 लिखिए, हो गया आंसर। फटाफट लिखिएगा और देख देख के लिखना है, गलती मत लिखिएगा। हाँ, डिजाइन डिजाइन मैंने देखना है, डिजाइन कैसा है। एक देखिए बड़ा रूट है, सबको ढके हुए है ना जी। उस बड़ा रूट के भीतर 100 पर रूट नहीं है, 64 पर रूट है, 121 पर रूट है। तो जिस पर रूट है पहले उसको तोड़ेंगे। तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 11। बोर्ड पर देखिएगा। और इसका रूट कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट था। ये सेपरेट रूट है, ये सेपरेट रूट है, यानी इस बड़ा रूट के भीतर हो गया 100 माइनस 8 माइनस 11 हुआ। अब घटाइए, कितना सुंदर दिख रहा है। 100 में 8 गया 92, 92 में 11 गया 81, अंडर रूट 81, और 81 का स्क्वायर रूट 9। आंसर। वन प्लस 25 बाय 144 इधर इक्वल टू है 1 प्लस x बाय 12, देन x बराबर व्हाट? x का मान क्या है? देन x बराबर व्हाट? ये बराबर ये दिया हुआ है, हमको x का मान निकालना है। किसका मान? x का। लिख दिया है, ये इक्वल टू ये, देन x बराबर व्हाट? x का मान निकालना है। ठीक, ध्यान दिया जाए। इस रूट के अंदर में अगर प्लस है या माइनस रहे तो पहले प्लस माइनस कर लेंगे, फिर रूट निकालेंगे। बिना प्लस माइनस के रूट हम निकाल नहीं सकते। हाँ, इनटू रहता, डिवाइड रहता तो अलग अलग हम रूट निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी रूट के भीतर में अगर प्लस है या माइनस है तो उसका प्लस माइनस कर लेंगे, फिर रूट निकलेगा। देखिए प्लस कर रहे हैं, इसका प्लस करने का हम ट्रिक बताए हैं कि इसको डायरेक्ट अगर प्लस करना है तो ये इससे इसको इनटू करके इसको प्लस कर दीजिए, ये ट्रिक है इसका। तो 144 से 1 को गुना कीजिए, 144 से आएगा, और 25 को जोड़ दीजिए, 169 आएगा बाय 144। ये शॉर्टकट में इसको जोड़ने का ट्रिक है। तो हो गया 1 कितना हुआ? 69 बाय 140। समझे? 144 से 1 को गुना किए और 25 को जोड़ दिए, इतना बटे इतना आ गया। इधर कुछ मत कीजिए, इधर आने दीजिए। 1 प्लस x बाय 12, इधर अपना साइलेंट है। ठीक, अब आइए, अब बोलिए 169 का रूट आप जानते हैं 13, और 144 का रूट जानते हैं 12, यानी 13 बाय 12 आया। अगर हम x का मान निकालना है तो x को एक साइड कीजिए, बाकी को एक साइड करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं यहां 1 था, 1 को इस पार ले आइए, तो यहां +1 इस पार आएगा तो -1, साइन चेंज होता है, तो ले आइए इस पार, -1 हो गया। तब इधर क्या बचा? x बाय 12 बचा। देखिए x अकेले हो रहा है,
x का मान निकालना है, x को अकेले कर देना है। अब आइए फिर इसको जैसे यहां जोड़े थे वैसे घटाएंगे। 12 से 1 को गुना कीजिए, 12 एकम 12, 12 से 1 को गुना करेंगे, 12 एकम 12, 13 माइनस 12, 1/12। इसको सॉल्व किए 1/12। ये शॉर्टकट जोड़ने और घटाने सीखिए। 12 से 1 को गुना कर दीजिए, 12 एकम 12, और यहां 13 माइनस 12 कितना आया? 1/12 बराबर x/12 आया। बराबर बीच में अगर है तो नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर कटता है। तिरछा तिरछी नहीं कटेगा, नीचे से नीचे से कट जाएगा, ऊपर से ऊपर भी कटता है। तो 12 कट गया। अब x बराबर क्या बचा? 1। x इक्वल टू 1। आंसर x बराबर हो गया 1। आंसर x का मान 1 आ गया। नेक्स्ट लिखिए, वाट बाय 196 बराबर 21/42। ये वाट देख रहे हैं ना, उस वाट का वैल्यू निकालना है। यहां वाट है ना, वाट रहेगा चाहे कभी कभी एक्स रहेगा, क्या रहेगा? एक्स। उसी का मान निकालना है, वाट हो चाहे एक्स हो, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। हाँ ये देखिए पूरा रूट है, ये कहां रूट है? सिर्फ ये रूट में ना है, वो अलग है। अब कैसे वाट का मान निकलेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए बोर्ड पर, इसका रूट निकाल सकते हैं। 196 का रूट हो गया 14, 14 निकल गया। और ये बेचारा रूट वाट रह गया। एक्स रहेगा तो रूट एक्स, वाट रहेगा तो रूट वाट। हम तो बोले थे कि भाग में आप अलग अलग रूट निकाल सकते हैं। हम 196 का रूट हमको जानते हैं 14 होता है, 14 लिख दिए। और ये वाट रूट जो है अपना रह गया, बराबर 21/42। देखिए काटा कुटी कर रहे हैं हम। यहां कटेगा 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, कट गया। फिर देखिए बोले थे बराबर में नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है। तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, कट गया। अब जब सब काटा कुटी हो गया, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना। तो रूट वाट से 1 को गुना कीजिए इसे, तो रूट वाट से 1 को गुना करेंगे तो रूट वाटे आएगा, इक्वल टू 7 से 1 को गुना करेंगे 7 एकम 7 आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रूट को अगर यहां से हटाएंगे तो उधर स्क्वायर चढ़ जाता है। कभी भी हमको तो वाट का मान निकालना है ना, तो वाट का मान निकालना है तो रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट उस पार जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है? आंसर हो गया 49। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 4 के पावर 16 रहेगा बराबर वाट। क्वेश्चन यही रहेगा, अंडर रूट 4 टू दी पावर 16 बराबर वाट। तो सीखिए ये चीज कि अगर रूट को आप हटाएंगे तो जो पावर है आधा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 के पावर 8। आधा कर देना है, रूट को हटा देना है और क्या कर देना है? आधा कर देना है। लिखिए, लिख लीजिए नोट, रूट हटाने पर पावर आधा हो जाता है। क्वेश्चन लिखिए,
ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है। तो अभी हम सिखाएं कि पॉइंट यहां जोड़ा अंक पर रहना चाहिए। 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 का आधा तो नहीं करेंगे। यहां देखिए यहां भी 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 का आधा नहीं होगा, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि पॉइंट ऐसा सेटिंग रहेगा कि उसका आधा हो जाएगा। 4 का आधा 2 अंक, 6 का आधा 3 अंक, 2 का आधा 1 अंक, लेकिन यहां 3 अंक का है। अगर पॉइंट ना रहेगा तो रूट तो निकल जाएगा। अगर पॉइंट नहीं रहे तो क्या पढ़ेंगे? 4 का रूट 2 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट आधा नहीं कर पाइएगा। यहां भी देखिए अगर पॉइंट ना रहे तो 64 का रूट 8 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट आधा कैसे कीजिए? लफड़ा हो गया ये। ताकि सवाल है, बनाने दिया है तो बनाएंगे उसको। अब अगर इसका रूट निकालने का फेरा में रहिएगा तब तो 12 बज जाएगा। इसका रूट अप्रोक्स में आएगा, इसका रूट भी अप्रोक्स में आएगा। जहां पॉइंट जोड़ा अंक पर ना रहे उसका स्क्वायर रूट अप्रोक्स में आएगा। तो रूट निकालने के फेरा मत रहिएगा, कभी भी कुछ ना कुछ उपाय होगा। तो देखिए यहां इनटू है, यही यहां पर चालाकी है। क्या है? इनटू। तो नियम है कि रूट से रूट आप इनटू कर सकते हैं बिना रूट निकाले। रूट से रूट आप डिवाइड कर सकते हैं बिना रूट निकाले, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते। यहां पर हम क्या करेंगे? रूट से रूट इनटू कर देंगे। तो इनटू कैसे होगा? ना एक वो बड़ा रूट लिख देंगे और इसके भीतर में 0.04 इंटू 0.064 ऐसा हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। रूट अभी निकाले नहीं है, दोनों को रूट के भीतर कर दिए। ठीक, आइए गुना करना है। गुना करना है ना। थोड़ा देर के लिए पॉइंट को मन से हटाइए, हटा दिए मन से। अगर यहां पॉइंट हट गया जी तो क्या पढ़ेंगे इसको? बोलिए जोर से। 4 ना पढ़ेंगे। और यहां से पॉइंट हट गया तो क्या पढ़ेंगे? बोलिए। 4 और 64 गुना कर दीजिए। 4 चरे 16 के 6 हासिल 1, 4 छके 24 और 1 25 256। 4 चरे 16 के 6 हासिल 1, 4 छके 24 और 1 25 256। बगल में लिख के नहीं गुना करना है, डायरेक्ट सीखना है गुना करने के लिए से। तो 4 और 64 गुना किए 256। अब गुना में नियम है कि पॉइंट को जोड़ के बैठाते हैं। कैसे जोड़ के? यहां कितना अंक के बाद पॉइंट है और यहां कितना? 3 और 3 6 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। ये इनटू का रूल है। इधर भी पॉइंट गिन लीजिए कितना डिजिट के बाद है, इधर भी पॉइंट गिन लीजिए कितना डिजिट के बाद है, उतना डिजिट के बाद पॉइंट को बैठाते हैं। तो कितना अंक के बाद बैठाना है? 6। अब 6 गिन रहे हैं, 1 2 3 नहीं पूरेगा 6 तो 0 लेंगे। क्या लेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां करेंगे पॉइंट, यहां 100 के लिए 0। समझे? यहां तक ठीक है? गुना समझे सब लोग ना? अब बताइए, यहां देखिए जी, अब इसका हमको रूट निकालना है। तो अगर पॉइंट ना पढ़ेंगे तो 256 है। 256 का रूट बोलिए 16 हो गया। 16 और पॉइंट कितना अंक के बाद है? 6 का आधा 3 अंक। 1 2 3 अंक बैठा, यहां जाएगा पॉइंट। हो गया। सवाल बना कि नहीं बना? तो कुछ ना कुछ उपाय सवाल में रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो। लिखिए
तो ये देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम इतना बताएं आपको। जोड़ और घटाव का देखिए टोटल आपको 33 क्वेश्चन बताए ना शुरू से, ये प्लस और माइनस। अब जो नेक्स्ट बताएंगे उसमें प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, इनटू रहेगा, डिवाइड रहेगा, का रहेगा, पॉइंट रहेगा, सब रहेगा, सब रहेगा। तो वो सब बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बोर्ड मास। क्या पढ़ना पड़ेगा? बचपन में पढ़े हैं बोर्ड मास? अब बचपन में बोर्ड मास पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आपको बोर्ड मास मालूम है कि नहीं मालूम है, एकदम डिटेल आपको हम बताएंगे। ठीक है, डिटेल नेक्स्ट क्लास में आपको बोर्ड मास बताएंगे, कैसे बोर्ड मास होता है और बोर्ड मास का यूज कैसे होता है। समझ बात को? आज यहीं तक रह लीजिए।